नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। क्या निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है? ये वो यक्ष प्रश्न है जिसकी चर्चा इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में खूब हो रही है। अब एक बार फिर से ये सवाल सियासत का मुख्य केंद्र बन गया है, क्योंकि आज जब निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार के साथ अपनी मां स्वर्गीय मंजू सिन्हा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने स्मृति पार्क पहुंचे, तब पिता के काम की खूब तारीफ करते हुए नजर आए। निशांत कुमार ने कहा कि पिताजी ने यानी नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है, पिछली बार जनता ने जेडीयू को 43 सीट दी थी, बावजूद इसके विकास कार्य जारी रहा। इस बार उन्होंने जनता से जेडीयू को ज्यादा सीटें जिताने की अपील की। साथ ही एनडीए से नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करने की भी अपील की है। उनके बयान और मीडिया से बात करते समय परिपक्व सहज मिजाज ने यह चर्चा छेड़ दी है कि क्या निशांत कुमार राजनीति में आने वाले हैं। हालांकि आरजेडी इसे स्क्रिप्टेड एपिसोड बता रही है, तो वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ऐसे में सवाल है कि निशांत के सियासत में एंट्री का क्या यह सही समय है? पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे? निशांत राजनीति में आएंगे? इस सवाल पर तेज होती चर्चा के बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने खुलकर पहली बार मीडिया के सामने अपनी बात रखी। एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें। सौम्य सरल स्वभाव के निशांत ने मीडिया से बात करते समय सहज भाव और परिपक्वता के साथ जवाब दिया। उनका एक एक शब्द बेहद सधा हुआ था। कल प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और अच्छा, ठीक है, पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है, काम किया उन्होंने जी। 46 साल के निशांत कुमार बिहार के सबसे कामयाब राजनीतिज्ञ और सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नीतीश कुमार के बेटे हैं। बिहार के सबसे प्रभावी नेता का बेटा होने के बावजूद निशांत पहले मीडिया के सामने बहुत कम आते थे और मीडिया ने सवाल पूछ भी लिया तो निकल जाया करते थे। क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? लेकिन अब वो खुल के बोलने लगे हैं। पहली बार इतना बोले, खूब बोले, जितना उन्होंने कभी नहीं बोला था। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 39 दिनों के अंदर निशांत कुमार ने तीसरी बार अपने पिता के लिए बिहार की जनता से वोट की अपील की है। 17 जनवरी 2025 को पहली बार बख्तियारपुर में पिता के साथ वोट की अपील की थी। चुनाव भी हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम क्या करें। निशांत भी आए? दूसरी बार इसी महीने की 21 तारीख को पटना एयरपोर्ट पर कहा था कि पिताजी को फिर से सीएम बनाएं ताकि वो अपने विकास के काम जारी रख सकें। पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं। और अब यानी तीसरी बार 25 फरवरी को बिहार के लोगों से अपने पिता को फिर वोट देकर सीएम बनाने की अपील की। आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा, तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। निशांत का मतलब होता है बहुत शांत। नीतीश कुमार के बेटे को बहुत शांत स्वभाव का माना जाता है, जो राजनीति से दूर और आध्यात्म से करीब है। लेकिन हाल के दिनों में निशांत ने जिस ढंग से बिहार की राजनीति पर बातें की हैं, उसके बाद ये चर्चा तेज है कि क्या निशांत राजनीति में आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, क्या निशांत को राजनीति में आना चाहिए? जिस तरह की राजनीतिक गणित चल रहे हैं बिहार में, क्या निशांत को राजनीति में आना चाहिए? निशांत को क्यों राजनीति में आना चाहिए? जेडीयू के लिए निशांत क्यों जरूरी हो गए हैं? क्या निशांत की सियासत में एंट्री का सही समय है ये?
निशांत की एंट्री से सियासत पर क्या असर पड़ेगा, ये वो तमाम सवाल होंगे जो आज चर्चा का विषय रहेंगे। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से भी आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार और बीजेपी प्रवक्ता सुहेली मेहता जी जुड़ रही, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव और कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार जी आपसे। निशांत कुमार राजनीति पर बहुत कम बोलते हैं, कुछ समय से उन्होंने सियासत पर बोलना शुरू किया है, लेकिन इन दिनों खूब बोल रहे हैं, पर आज तो काफी कुछ बोल गए और ऐसा पहली बार हुआ है कि मीडिया के सवालों का खुलकर जवाब देते नजर आए। बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, हाव भाव सब पॉजिटिव नजर आए। इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं और क्या यह बदलाव निशांत कुमार को राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी के तौर पर देख सकते हैं? क्या जल्द ही निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री करते हुए देख सकते हैं? संतोष जी, जी आवाज आ रही है हमारी? बहुत अच्छे से आ रही है। संतोष जी, ऐसी बात नहीं है। निशांत जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वो बेहद ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और बहुत ही सुलझे हुए हैं। निशांत जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने बिहार की जो तस्वीर है मेरे पिताजी ने बदली है। जिस बिहार को अपराध, भ्रष्टाचार और लूट के लिए जाना जाता था, मेरे पिताजी ने काम किया और बिहार के लोगों से उन्होंने अपील किया कि मेरे पिताजी को फिर से एक बार बिहार की गद्दी दीजिए। मेरे पिताजी को वोट मिले या ना मिले, लेकिन मेरे पिताजी लगातार बिहार के विकास के दिन रात लगे रहते हैं। निशांत जी ने इस बात को कही। अब उसे कई एंगल से देखना, मेरे समझ से इसमें कुछ उसे विभिन्न एंगल में देखना कोई उचित बातें नहीं है। पूरे बिहार में हमारा एनडीए का सम्मेलन चल रहा है और सम्मेलन में हम एनडीए का एक एक कार्यकर्ता ये कह रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश। तो निशांत जी भी यही बातें कह रहे हैं, वो भी इसी बात को दोहरा रहे हैं कि मेरे पिताजी ने बिहार को बदला है, बिहार की तस्वीर बदली है, बिहार में मेरे पिताजी ने काम किया है, विकास किया है, तो मेरे पिताजी को एक बार फिर से मौका दिया जाए। यही तो वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि वो राजनीति में नहीं आ रहे हैं? अब देखिए, राजनीति, आप भी राजनीति में आ सकते हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है राजनीति में आने का। सवाल तो यही था, लेकिन ये तो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। लेकिन संतोष जी, ये तो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं राजनीति में आ रहा हूं। उन्होंने तो अपने पिताजी को द्वारा जो बिहार में काम किया गया है, सवाल जब उनसे पूछा जाता है, बात ठीक है कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन वो मना भी तो नहीं करते कि वो राजनीति में नहीं आ रहे हैं। क्या संतोष जी, मैं आपको वही कह रहा हूं कि उन्होंने, निशांत जी कहा कि मेरे पिताजी ने बिहार में काम किया है और बिहार के लोगों से अपील किया उन्होंने कि मेरे पिताजी ने बिहार में काम किया है और मेरे पिताजी को एक बार फिर से मौका दीजिए। वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन दूसरे तरफ जो लोग हैं, अब राजद के लोग, भाई तेजस्वी ने बताए, निशांत जी तो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने 2005 के बाद बिहार की तस्वीर बदली है। सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, अपराध में बिहार में कम किया, बजट बढ़ाया बिहार का, हर क्षेत्र में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया। तो एक तरफ तो निशांत जी अपने काम की चर्चा कर रहे हैं और दूसरे तरफ भाई तेजस्वी जी अपने माता पिता के काम की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ तो निशांत जी चर्चा कर, दूसरी तरफ तेजस्वी जी भी तो चर्चा करे। तो तेजस्वी जी अपने माता पिता जी के काम का चर्चा ही नहीं करते हैं। अरुण यादव जी, आरजेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ इस चर्चा का विषय बने हुए हैं, चर्चा में शामिल हैं। बिहार की राजनीति में दिलचस्प स्थिति बनी हुई है अरुण जी। एक पिता अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की अपील करता है, तो दूसरी ओर एक बेटा अपने पिता को मुख्यमंत्री बनाने की अपील कर रहा है। आरजेडी को क्यों ये स्क्रिप्टेड एपिसोड लग रहा है? देखिए संतोष जी, लोकतंत्र में अपील करने की सबको आजादी और फाइनल उस पे मोहर जनता लगाती है। और आप अभी बता रहे थे और आप भी जान रहे हैं कि 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं बिहार के, और निशांत जी का उम्र 49 साल है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहली बार बने होंगे 2005 में,
तो उस समय भी 30 साल उनका उम्र होगा, सारी चीज को समझते होंगे, है ना, राजनीति को, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति ही बार बार सभी लोग कह रहे हैं। तो 19 साल के दौरान आपने कभी मीडिया के सामने उनको आते हुए नहीं देखा। कभी कदार आ भी गए हो तो वो जवाब देने से बचते थे। सबसे बड़ा सवाल है कि अब ये मीडिया को फेस करना शुरू कर दिए, मीडिया के सामने बोलना शुरू कर दिए। इसके पीछे क्या कारण है? और भावुक अपील भी करने लगे। ये समझना होगा संतोष जी, जो लगातार हम लोग कहते आ रहे हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के बीच अविश्वसनीय चेहरा हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी से बिहार की जनता का मोह भंग हो चुका है। नीतीश सरकार से बिहार की जनता का मोह भंग हो चुका है। यह चीज अब निशांत जी को भी महसूस होने लगा। एक बात। दूसरी बात, आपने आज देखा होगा, उन्होंने कहा कि जदयू कार्यकर्ताओं से भी अपील की और एनडीए से भी अपील की, आप भाई नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का फेस घोषित करिए। इसका मतलब है अंदर खाने में जूतम पैजार की स्थिति है मुख्यमंत्री पद को लेकर, और लगातार बोल भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। अमित शाह जी भी पिछले दिनों क्या बोले कि ये तय करेंगे चुनाव के बाद, ये विधायक दल की बैठक में तय होगा कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। 2 नंबर का डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने भी कहा पिछले दिनों, बिहार में भाजपा की सरकार जिस दिन बन जाएगी उसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। एनडीए के घटक दल एलजेपी आर ने भी कहा, एनडीए के तमाम विधायक दल का जब बैठक होगा, एनडीए के तमाम विधायक तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो निशांत जी यह समझ चुके हैं कि हमारे पापा नीतीश कुमार जी की राजनीति को लीलने के लिए भाजपा तैयार बैठी है, पूरा प्लानिंग करके बैठ चुकी है और राजनीति अब समाप्त करने पर तुली है। और संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के पेट में तो दर्द है ही कि निशांत जी अब राजनीति में एंट्री करेंगे तो भाई क्या होगा मेरा प्लानिंग। वहीं जदयू में भी एक वर्ग को तो ठीक लग रहा है जो नीतीश कुमार जी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जदयू के अंदर भी जो दूसरा वर्ग है जो भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं वो बेचैन है। इसीलिए वहां भी द्वंद की स्थिति है नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद को लेकर। तभी निशांत जी ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता लगता है काफी कंफ्यूज है। तारीख घोषणा कर देनी चाहिए। ऐसे भी लोकतंत्र में राजनीति में आने का सबको अधिकार है और उस पर जनता मोहर लगाएगी। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है आना चाहिए निशांत जी को राजनीति में, और लोकतंत्र है, यहाँ राजतंत्र तो नहीं है ना कि राजा का बेटा राजा पैदा होगा। तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता तय करती है, उनके काबिलियत पर मोहर लगाती है। जैसे कि संतोष जी आपने देखा 34 साल का नौजवान तेजस्वी यादव जी आज राष्ट्रीय क्षितिज पर है, उनके काबिल को जनता ने मोहर लगाया। 2 बार राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी चुनाव जीत कर आई विधानसभा में, 2 बार विधानसभा का चुनाव तेजस्वी जी जीते। नीतीश कुमार जी भी अपने जमाने में पहली बार। ठीक है, आपने बहुत सारे आरोप लगाए बीजेपी प्रवक्ता सोहेली मेहता से, पहले उनका जवाब ले लिया। अरुण जी दोबारा से भी मैं आपके पास आऊंगा, सोहेली जी पहला सवाल तो यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की यह तारीफ करते हैं कि उन्होंने वंशवाद को आगे नहीं बढ़ाया और निशांत कुमार राजनीति में आ जाते हैं, तो ये जो स्टेप होगा ये बीजेपी के लिए कितना परेशानी वाला हो सकता है, पहले इसका जवाब दीजिएगा। और दूसरा ये कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं अभी आरजेडी की तरफ से कि आपने जेडीयू में तोड़फोड़ करने की स्थिति पैदा कर दी है, कुछ लोग आपके प्रिय हैं, कुछ लोग नीतीश जी के प्रिय हैं, और आपके गठबंधन में भी अगर निशांत को यह कहने की जरूरत पड़ रही है कि एनडीए का चेहरा भी उन्हें बनाया जाए, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर उनको पेश किया जाए, ये तो आप कई मंच से कह चुके, तो फिर कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? स्वाभाविक सी बात है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए ही राजनीति में हैं। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी आते हैं बिहार तो आदरणीय नीतीश कुमार जी की तारीफ ही करते हैं। इस बार भी आए हैं
तो उन्होंने तारीफ की है, क्योंकि वो बिहार के विकास के प्रति समर्पित हैं। अब रही निशांत के राजनीति में आने और न आने की बात, तो ये निशांत पर छोड़िए ना। यहाँ तो कोई उंगली पकड़ के कोई ला नहीं रहा है कि मेरे बेटा को ही आप नेता मान लीजिए, न कोई अपने पार्टी वाले को कह रहा है। ये तो आप निशांत जी के पास गए, मीडिया वाले तो अपना उनके मन में जो बात थी वो बोले। स्वाभाविक सी बात है, नीतीश कुमार जी को पूरे बिहार, नीतीश कुमार जी पर पूरे बिहार को गर्व है, तो बेटा को भी निश्चित रूप से गर्व होगा। और वो बता रहे हैं कि मेरे पिताजी ने बिहार का विकास किया है, तो बिहार की जनता उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाए। तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? उनके राजनीति में आने और न आने से इसका कोई संबंध नहीं है। और इतना जो आरजेडी वाले कह रहे हैं, तो पहले तो ये अपने गठबंधन की बात करें ना। 2-3 साल से देख रहे हैं कि ये लोग इंडी गठबंधन बना रहे हैं, समय आने पर तोड़ दे रहे हैं, फिर बना दे रहे हैं। बिहार में कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं कि आपके गठबंधन में वाकई जो वो कह रहे हैं उतनी उथल पुथल मची हुई है, या सिर्फ ये विपक्ष को नजर आ रही है? बहुत ही, देखिए, ये तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। अभी अचानक अभी देख रहे हैं आप लोग कि 5 पार्टियां मिलकर सभी जिले में एनडीए का मीटिंग हो रहा है, और जनता कार्यकर्ता उमड़ कर एक सम्मिलित होकर और उस मीटिंग को सफल बना रहे हैं। और सभी नेता का आपस में समरसता और तारतम्य मिला हुआ है, तो इनके पेट में तो स्वाभाविक है दर्द होगा। अब अपने मन से कहानी गढ़ रहे हैं कि इन लोगों के बीच में टूट है, फूट है। हमारे नेता जो शीर्ष नेतृत्व है, वो तो आराम से आकर कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ेंगे। शिशिर तो कौंडिन्य जी भी मेरे साथ चर्चा का विषय चर्चाओं में है। शिशिर जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि एक तरफ आरजेडी निशांत का राजनीति में वेलकम कर रही है, कह रही है कि आपको आना चाहिए राजनीति में, और दूसरी तरफ कांग्रेस विरोध कर रही है, ऐसा क्यों? नहीं, आपको शायद गलतफहमी है संतोष जी। कांग्रेस कोई विरोध नहीं कर रही है। आप भी स्वागत कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि कांग्रेस ये जरूर कह रही है, सुन लीजिए ना जी, कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि किसी भी व्यक्ति को राजनीति में आने से, न मान निशांत ही राजनीति में आते हैं, तो ना कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, ना कोई दिलचस्पी है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये कि जो भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून है, ये कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जिसको कहते हैं, उसको, उसके तहत कोई भी व्यक्ति इस देश में, जो इस देश का नागरिक है, वो चुनाव लड़ सकता है, राजनीति कर सकता है, और उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। अब जो दूसरा एस्पेक्ट इसका है संतोष जी, उसको समझने की जरूरत है। बेसिकली जनता दल यूनाइटेड कई गुटों में बटा हुआ है, और वो जो गुट है, उनकी जो गुटबाजी है, गुटबाजी को नीतीश कुमार जी जो है, वो अब उस स्टेज पे नीतीश कुमार जी आ चुके हैं कि उसे मिला करके चलना उनके बस का रोग नहीं है। तो एक जो है, एक गुट ने यह निर्धारण किया कि अब इनको, और उसमें डिमांड किया, कई लोग जनता दल यूनाइटेड के लोग मांग कर रहे हैं उनको राजनीति में आने की। तो ये विषय तो नीतीश कुमार जी और उनके पुत्र का है, हमें कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूं वो ये कि कहीं से भी अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आता है, नीतीश कुमार जी बहुत ज्यादा काम कर चुके, अब उनको आराम करने की जरूरत है। ऐसे भी कहीं कहीं जाकर के कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें बोल दिया करते हैं वो भीड़ में, जो कि नहीं कहना चाहिए। एक मुख्यमंत्री का गरिमामयी पद होता है। तो समझ में सबको बात आ रही है कि नीतीश कुमार जी कितने कॉम्पिटेंट हैं इस राज्य को चलाने के लिए। अब नीतीश कुमार जी उसको, उन गुटबाजी को रोकने के लिए अपने बेटे को अगर अपनी ओर से मुखौटा बना करके लाते हैं, तो वो उनकी पार्टी का मसला है, वो उनका पर्सनल डिस्कशन है। मुखौटा शब्द आपने इस्तेमाल किया है शिशिर जी, कोई भी व्यक्ति जवाब ले लेता हूं। और मनीष जी, ये भी जवाब दीजिए कि निशांत जो हैं वो अपने लिए बैटिंग कर रहे हैं या पिताजी के लिए बैटिंग कर रहे हैं? क्योंकि वो तारीफ तो जरूर पिताजी की कर रहे हैं, लेकिन ये भी मना नहीं कर रहे हैं कि वो राजनीति में नहीं आएंगे। संतोष जी, मैं पहले तो राजद के जो प्रवक्ता अरुण जी ने कहा कि नीतीश जी इतने लंबे समय तक बिहार की राजनीति करते करते बिहार के लोगों ने उनको अब नकार रहे, बिहार के लोग अब उनको नकार रहे हैं। अरे भाई, निशांत जी भी कह रहे हैं बिहार के लोगों से नीतीश कुमार जी के लिए ही अपील कर रहे हैं। निशांत जी भी आज मीडिया में उन्होंने बातें कही
तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए ने बिहार के लोगों से और जनता दल यू के कार्यकर्ता और एनडीए के लोगों से भी उन्होंने अपील किया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदला है। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जनता दल यू में गुटबाजी है। अरे भाई, कांग्रेस का इतिहास कितना गुटबाजी में बटा रहा है ये राज्य और देश की जनता जानती है। 90 से और 85 के बीच में केवल हम मुख्यमंत्री की बात कर ले तो साल भर में बिहार में मुख्यमंत्री बदल जाती थी। कृष्ण सिंह के बाद से लेकर अगर 90 तक हम बिहार का मुख्यमंत्री सूची देख ले तो 6 महीना और 8 महीना साल भर में यहां मुख्यमंत्री बदलते थे और कांग्रेस के कई पार्ट होते थे। ये राज्य और देश की जनता जानती है। सिंपल फंडा है, सिंपल सी बात है संतोष जी। निशांत जी ने वही बातें कही जो एनडीए का एक एक कार्यकर्ता कह रहा है, जनता दल यू का एक एक कार्यकर्ता कह रहा है, मांझी जी के पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कह रहा है। निशांत जी ने भी यही बातें कही कि हमारे पिता ने बिहार का विकास किया है। हम बिहार के लोगों से और एनडीए के लोगों से अपील करते हैं कि हमारे पिताजी को एक बार फिर से मौका दिया जाए। अब इसे लोग तरह तरह के इसे बातें घुमाकर अपने नजरिए के हिसाब से देख रहे हैं। निशांत जी ने कभी नहीं कहा कि हम ले रहे हैं इस टॉपिक में और इसीलिए हमने डिबेट भी रखी है। जो व्यक्ति अध्यात्म पर बात करता हो, सियासत पर बात करने से आमतौर पर बचता नजर आता हो, वो 39 दिनों में एक के बाद एक पिताजी के लिए ऐसी पिच तैयार कर रहे हैं कि उनको वोट दें, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसलिए दिलचस्पी आई है लोगों की। तो संतोष जी तेजस्वी जी तो लगातार कहते हैं, या विपक्ष के जो नेता है कहते हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि नीतीश जी बीमार हैं। बिहार की जनता तो कह रहे हैं कि नीतीश जी स्वस्थ हैं। निशांत जी भी ने कह दिया कि हमारे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं। क्या तेजस्वी जी कह सकते हैं कि हमारे पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद जी स्वस्थ हैं? निशांत जी ने तो कह दिया कि हमारे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिहार की सेवा करने के लिए नीतीश जी बिल्कुल सक्षम है। क्या तेजस्वी जी कह सकते हैं कि हमारे पिताजी स्वस्थ हैं? नहीं, स्वस्थ नहीं है वो कहां दावा कर रहे हैं कि वो स्वस्थ हैं? वो तो कह रहे हैं कि वो बीमार हैं, बीमार रहे हैं, अब थोड़ा सा बेटर स्थिति में आ रहे हैं वो। तो निशांत जी ने तो तेजस्वी जी का जवाब दे दिया ना। निशांत जी ने तो स्पष्ट आज कह दिया कि हमारे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिहार की सेवा करने के लिए नीतीश कुमार जी दिन रात लगे हुए हैं। अरुण जी, आज ही आप देखा होगा नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा में जब घूम रहे थे, जो जिला में उन्होंने घोषणा की, आज भी कैबिनेट से उस चीज को पास करवाया। तो नीतीश कुमार जी तो बिहार के विकास के लिए दिन रात लगे रहते हैं। ठीक है, अरुण जी को भी सुन लेते हैं, कुछ कह रहे हैं। हम तो संतोष जी आपसे यही कह रहे हैं कि निशांत जी ने अपने पिता के काम गिनवा दिए कि मेरे पिताजी ने बिहार में इतने काम किए। हाँ, ठीक है, ठीक है। तेजस्वी जी अपने अरुण जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद शिशिर जी आपके पास आऊंगा। पहले अरुण जी को सुन ले। क्या जी अरुण जी कह सकते हैं कि लालू जी ने बिहार में कौन से काम किए? अरुण जी। संतोष जी, ये काम की जिक्र करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। नीति आयोग ने तो इनका पोल खोल के रख दिया, इनको पढ़नी चाहिए, लगता है पढ़ना भूल चुके हैं ये लोग। नीति आयोग ने तो अरे अरुण जी, बिहार में आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई 10 रुपए में बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए, और बिहार के किसी कोने से आज मनीष जी एक एक घंटे में लोग आते हैं। मनीष जी एक एक करके अभी आपको भरपूर मौका दिया मैंने। घर घर में बिजली है। मनीष जी एक एक करके। अरुण जी। संतोष भाई, कितना मैं इत्मीनान से सुन रहा था, सुनना चाहिए ना। नीति आयोग राष्ट्रीय जनता दल का प्रकोष्ठ है क्या? कैग जो है राष्ट्रीय जनता दल का प्रकोष्ठ है क्या? ये भी तो भारत सरकार का ही अंग है ना। उन्होंने कहा, और बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक भी सुई का फैक्ट्री नहीं खोल पाए। डबल इंजन की सरकार है बिहार में, कहाँ है डेवलपमेंट? बता देना। संतोष जी मैं बोलूंगा, पलायन में, महंगाई में, रोजगार में, भूखमरी में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। शिक्षा में, चिकित्सा में, सारा चीज सिर्फ गाल बजाना। ठीक है मनीष जी, बहुत शॉर्ट में जवाब देना, उसके बाद मैं शिशिर कौंडिल जी के पास जाऊंगा। बहुत शॉर्ट में जवाब देना। तो उसके बाद संतोष जी, मैं तो संतोष जी, 2005 में बिहार का बजट मात्र 23,000 करोड़ का था और आज 24-25 में बिहार का बजट 2,79,000 करोड़ का है और आगामी बजट में मुझे लगता है 3 लाख के सरप्लस हो जाएगा। 4-5 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मुश्किल से 7,000 से 7,500 थी। आज बिहार का प्रति व्यक्ति आय लगभग 68,000 रुपया है।
बिहार में आज हर जिले में लगभग मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। आज बिहार में 10 रुपए में बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, समय की कमी है शिशिर जी अपनी बात कंप्लीट करिए। समय की कमी है, दोनों मेहमानों को मैंने भरपूर वक्त दिया है। शिशिर जी अपनी बात कंप्लीट करिए। दोनों मेहमानों की आवाज कम कर दी जाए, शिशिर जी की आवाज ऊपर रखिए। की बात कर रहे हैं, आदरणीय लालू जी के समय ही यहाँ के डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टॉप ब्यूरोक्रेट हो, बिहार से भागना चाहते थे। आपके सहयोगी हैं सोहेली जी, उनको भी सुनना है मुझे, प्लीज। हाँ शिशिर जी, शिशिर जी की आवाज को बढ़ा दिया जाए। सवाल अभी देते हैं, बयानबाजी करते हैं, तो बिहार की जनता मैं ये कह रहा था संतोष जी कि नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के जो चर्चा भी हो रही थी, इन्होंने कहा कि उनके पुत्र ने उस पर मुहर लगा दिया। अब जरा समझिए ना, श्रद्धांजलि सभा होती है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और वहां नीतीश जी मंच पर ताली बजा रहे हैं। जीविका दीदी के कार्यक्रम में जाते हैं और वहां कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेव करते हैं, अनएक्सपेक्टेड वर्जन का प्रयोग करते हैं। विधानसभा में उनके वर्जन को पूरी दुनिया ने देखा। जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति इस प्रकार से हो चुकी है, वो इस राज्य को तो खुद भी बीमार कर देगा ना, खुद वो बीमार व्यक्ति। अब सवाल इसका है कि मजबूरी के मुख्यमंत्री को लोग जो है वो 4 कंधा देकर के ढो रहे हैं। तो ये तो जो है फिर सवाल इस पर भी उठ जाता है ना कि शिशिर जी, जब आरजेडी ये कहती है कि हमारे पाले में आ जाए, उनके साथ मिलकर आप सरकार चलाते हैं, तब आप ऑब्जेक्शन नहीं करते, और जब वो एनडीए के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं तब आप ऑब्जेक्शन करने लगते हैं। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। सोहेली जी कर चुके, आखिरी कमेंट आपका। जी को आराम की जरूरत है। जिनको ये बीमार कह रहे हैं वही आज 140 एजेंडे पर मुहर लगा रहे हैं। 146 उन्हीं के में 146 और उन्हीं के राज में बिहार की बेटियां आज पढ़ाई कर रही हैं और अपने पैर पर ज्यादा से ज्यादा खड़ी हैं। शायद इनके राज में बेटियां कहाँ पर थी और किस स्थिति में थी, ये यही लोग जानते हैं अच्छी तरह से। इन्हीं के राज में जिनको ये बीमार कह रहे हैं। इसलिए जिस तरह का बिहार बना है और जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, विकास की गति पर लगातार बढ़ रहा है, जिस सड़कें पर चलते हैं ये, और ये मेरीन ड्राइव और ये पूरे बिहार में जो फ्लाईओवर बन रहा है, इस पर जब ये चलते होंगे तो इनको समझ में आ रहा होगा कि ये स्वस्थ मुख्यमंत्री के विजन पर ये बिहार दौड़ रहा है या बीमार मुख्यमंत्री के विजन पर ये आखिरी कमेंट मनीष जी आपका। इन लोगों को ये कहने में थोड़े सोचने की जरूरत है कि जिस तरह से ये मुख्यमंत्री जी को बीमार कह रहे हैं, कुमार जी ने जो बिहार को खड़ा किया है, नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की तरक्की किया है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के काम से पूरा विपक्ष डरा हुआ है। वो जानती है कि नीतीश कुमार जी के कद के सामने विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है, और बिहार में प्रतिपक्ष का नेता बनने पर भी राष्ट्रीय जनता दल को संख्या बिहार की जनता। ठीक है, समय की कमी है, इस डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से निशांत कुमार इस समय राजनीति में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और अपने पिता के कामों की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस सहजता के साथ वो जवाब दे रहे हैं मीडिया के सवालों का, उसको देखकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या निशांत राजनीति में आएंगे। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। आगे देखिए सिटी 62, मेरी सहयोगी